बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स फीफा वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, कल के रोज़ 5 मैचेस खेले गए हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में, जिसमें हॉट फेवरेट टीम अर्जेंटीना जो कि 2022 की चैंपियन है, और जिस तरह से मेसी ने परफॉर्म किया है, हैट्रिक की है और फातिहाना आगाज़। हालांकि 2022 में कोई इनका यादगार आगाज़ नहीं हो पाया था, जिस तरह की स्टार्ट मिला था इनकी। हमने देखा कि सऊदी अरब की टीम ने भी इनको हरा दिया था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो अर्जेंटीना ने अलजायर को 3-0 से शिकस्त दी, और ये मेसी की हैट्रिक है और कोई रिकॉर्ड भी उन्होंने बराबर किए, वो भी आगे चल के बात करते हैं। दूसरा मैच नॉर्वे ने इराक को 4 गोल से शिकस्त दे दी है, के मुकाबले में 4 गोल। उसके बाद जी एम्बापे का जादू चल गया, फ्रांस ने भी सेनेगल को 3-1 से शिकस्त दे दी है। और ये वो प्लेयर्स हैं जिनको सारी रात जाकर फुटबॉल फैंस ने, आपने और मैंने देखा है, और ये मैचेस हमने देखे हैं। सारी सूरत पर बात करते हैं। आज बहरहाल 4 मैचेस हैं, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद जी। वालेकुम। अहमद साहब, मेसी वंस अगेन एक में नाम है अर्जेंटीना में, और भी प्लेयर्स हैं, मेसी है। देखें, अगर हम फुटबॉल की तारीख के ऊपर बात करना शुरू हों तो जाहिर है कि जब आप एक डेटा निकालते हैं और जब आप उन तमाम इंडिकेटर्स के ऊपर बात करते हैं कि हु इज़ द फाइनेस्ट एवर प्लेयर, हु इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन फुटबॉल हिस्ट्री, तो मेरा ख्याल है कि इस डिबेट में शायद टॉप 2-3 नामों के अंदर जो 2-3 नाम होंगे उनमें कहीं ना कहीं लियोनेल मेसी का नाम शुमार किया जाएगा। इतना तवील करियर, इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी, जब उनके फ़ैन ने उनसे उम्मीद लगाई उन्होंने डिलीवर किया। और अगर मैं इंटरनेशनल फुटबॉल की बात करूं तो मेसी वो आदमी है जो 2014 के वर्ल्ड कप का फाइनल हारा, 2015 में कोपा अमेरिका का फाइनल हारा, 2016 में दोबारा कोपा अमेरिका का फाइनल हारा, इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट लेने के बाद वापस आए, 2018 में फिर वो क्वार्टर फाइनल में फ्रांस से हार कर बाहर हो गए। उसके बाद दोबारा उन्होंने अपने आप को खड़ा किया, दोबारा से अपने दिल को आमादा किया अर्जेंटीना की जानिब से खेलने के लिए। और फिर 2022 में दुनिया ने देखा कि उन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है वो लिफ्ट की, और जब वर्ल्ड कप ट्रॉफी वो उन्होंने लिफ्ट की कतर के अंदर, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर हो जाएंगे अपने करियर की पीक के ऊपर, हाई के ऊपर। लेकिन मेसी ने उस वक्त भी ये कहा कि मैं अपनी कंट्री के इस टाइटल को जो मैंने उनके साथ जीता है, इसको डिफेंड करने के लिए एक बार फिर मैदान में आऊँगा। और अब 2026 में एक बार फिर वो दोबारा एक्शन में नजर आए हैं, और फुटबॉल फैंस की ये खुशकिस्मती है। मैं अपने आप को एज अ फैन बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि हमने फुटबॉल का यह ज़माना पाया है कि जब मेसी और रोनाल्डो के 2 बड़े नाम, इतनी कंसिस्टेंट राइवलरी 18-20 साल तक जो है वो देखने को मिली। और मैं ये समझता हूँ कि मेसी ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद शायद ये डिबेट भी वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दी थी कि हु इज़ द ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर। तो लियोनेल मेसी कल जब मैदान में उतरे तो उन्हें ये बताया कि जो बड़े प्लेयर होते हैं उनकी एक बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो कंसिस्टेंट होते हैं, वो कम के ऊपर राजी नहीं होते हैं। वो हर दिन रोजाना जब उनका दिन शुरू होता है तो वो रोजाना नए अज़्म के साथ नए टारगेट्स लेकर आते हैं, और ये बहुत ज्यादा, मतलब मैं समझूंगा कि ये एक काबिल तकलीद मिसाल है किसी भी स्पोर्ट्स में। अगर आप बात करें कल के मैच की, अगर आप बात करें तो अल्जीरिया के खिलाफ मैदान में उतरे, और अल्जीरिया की जो टीम है उन्होंने मैं कहूँगा कि जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी उनसे उस तरह से परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर अर्जेंटीना के बाद अल्जीरिया एक ऐसी टीम थी कि जिसको थोड़ा टफ कंसिडर किया जा रहा था। लेकिन मेसी की क्लास, अर्जेंटीना की क्लास, उन्होंने बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया, कोई मौका नहीं दिया उनको गेम के अंदर वापस आने का। मेसी ने पहले हाफ में एक बहुत शानदार गोल स्कोर किया, दूसरे हाफ में गोलकीपर की हल्की सी मिस्टेक हुई, उसका फायदा उठाया, और तीसरा जो गोल उन्होंने किया वो भी एक आउटस्टैंडिंग गोल था। तो 3-0 की ये जीत अर्जेंटीना के नाम हुई, और 3 पॉइंट भी उनको मिल गए। अर्जेंटीना के गोलकीपर जो हैं वो मशहूर फ्रेंच फुटबॉलर ज़िनेडिन ज़िडान के बेटे लूका ज़िडान जो है वो अल्जीरिया के गोल में मौजूद थे, लेकिन वो उस तरह से कारकर्दगी नहीं दिखा पाए जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। उसके अलावा अगर हम बाकी मैचेस की बात करें तो 1990 के बाद पहली बार ऑस्ट्रिया की टीम ने जो है वो वर्ल्ड कप का मैच जीता है, जो आज सुबह 7 बजे खेला गया पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, जिसमें उन्होंने जॉर्डन की टीम को शिकस्त दी जो पहली बार वर्ल्ड कप खेलने आ रही है। अगर पाकिस्तान में आप हैं तो आपने देखा होगा कि पूरी रात जो है मैचेस का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। रात को 12 बजे पहला मैच खेला गया फ्रांस और सेनेगल का, और फिर सुबह 7 बजे आखिरी मैच खेला गया। और जब हम पाकिस्तानी जो वक्त की अगर हम बात करें तो हम लोग जब ऑफिस में आए तो उस वक्त भी वर्ल्ड कप के मैचेस अभी जारी थे। तो रात को 4 मैच खेले गए, 2 मैचेस की तफसील मैंने आपके सामने रखी। उसके अलावा तीसरा मैच जो है वो रात 12 बजे किलियन एम्बापे कि फ्रांस जो है वो मैदान में उतरे। सेनेगल जो वर्ल्ड नंबर 15 है, टॉप 15 की रैंकिंग की हामिल है, और इस ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये शायद इस वर्ल्ड कप का सबसे टफ ग्रुप है। इसमें फ्रांस है, नॉर्वे है, सेनेगल है, और ये तीनों टीमें जो है वो टॉप नॉच टीम्स हैं, टॉप क्लास टीम शुमार की जा रही हैं। तो सेनेगल के अगेंस्ट पहले हाफ में फ्रांस की टीम गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हुई। सेनेगल की टीम को पहले हाफ में 1-2 बहुत अच्छे चांस मिले, खास तौर पर जो
फर्स्ट हाफ के स्टॉपेज टाइम में एक टैप इन मिस हुआ सेनेगल का, वो उन्हें बहुत महंगा पड़ा और दूसरे हाफ में उसकी सख्त सजा दी उन्हें किलियन एम्बापे ने। और किलियन एम्बापे ने भी एक बार ये बताया कि जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं वो किसी वक्त कम बैक कर सकते हैं, और एक बुरा जो उनका सीजन गया था रियल मैड्रिड के साथ क्लब फुटबॉल में, उसको बिल्कुल भुलाकर जब उन्हें फ्रांस की जर्सी पहनी है तो बिल्कुल एक अलग किस्म के प्लेयर जो है वो नजर आए हैं। और स्टॉपेज टाइम में जो उन्हें गोल किया था मैच को ख़त्म करने के लिए, मैच को अपनी टीम के हक में मोड़ने के लिए, मैं समझता हूं कि शायद वो कंटेंडर होगा गोल ऑफ द टूर्नामेंट का भी। तो इतना शानदार गोल जो है उन्होंने स्कोर किया। और किलियन एम्बापे फ्रांस के लिए ऑल टाइम टॉप स्कोरर भी बन गए हैं। ओलिवियर जिरूड के 57 गोल्स का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है और अब 58 गोल्स के साथ 99th मैच था कल उनका फ्रांस के लिए। अब जो अगला मैच वो खेलेंगे उसमें वो सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे कैप्स की, और वो फ्रांस के ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर भी बन गए। अच्छा वैसे साहब, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी, बड़ी हैरानी हुई है कि ईरानी फुटबॉलर मेहदी तुराबी का अमेरिकी वीज़ा पहले ही मैच के बाद ख़त्म हो गया है। ये क्या मामला, लाइक उनको सिर्फ एक मैच का वीज़ा दिया गया था, और ये जो टीम्स अब आ रही हैं अमेरिका, क्या ये इतने ही गए गुजरे हैं कि ये स्टैंड नहीं ले पा रहे अपने प्लेयर्स के लिए? कल वो जो गोलकीपर थे, कहाँ के थे वो, हाँ केप वर्डे के, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मेरी मदर तक को जो है वो वीज़ा नहीं दिया गया। चलो वहाँ तो दूर की बात, प्लेयर्स को नहीं मिल रहा, तो इस पे क्या कोई फीफा एक्शन नहीं ले रहा उन कंट्रीज के खिलाफ, होस्ट कंट्री के? भाई एटलीस्ट इनको तो दे दो ना। चले स्पेक्टेटर्स छोड़ें, आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ वो और बात है, लेकिन प्लेयर्स का भी देखें, सिक्योरिटी के नाम पर सारा कुछ किया जा रहा है। और ये मैं जब से हमने ट्रांसमिशन शुरू की है हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर यही काम किसी और कंट्री में हुआ होता, किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में हुआ होता या किसी अफ्रीकन कंट्री में हुआ होता, तो अब तक यूरोपियन मीडिया जो है वो आसमान सर पे उठा चुका होता। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये इसको हाइपोक्रेसी कहूँगा मैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि इसके लिए मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूँ। अब तक कोई भी इसके ऊपर स्टेटमेंट फीफा के पेरेंट की जानिब से नहीं आई। उन्होंने ये कहा है कि ये अमेरिका का इंटरनल मामला है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट, और हम देखेंगे इस केस का क्या दिया निकलता है। आपने तो अभी उनकी वालदा की बात की, जाहिर है कि इस किस्म के बहुत सारे प्लेयर जो है वर्ल्ड कप में आते हैं जो पहली बार या शायद आखिरी बार इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी फैमिली वहाँ बैठकर मैच देख रही हो। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी खिलाड़ी के करियर की पीक के ऊपर उसके लिए सबसे बड़ा लम्हा ये होता है कि जब उसके फैमिली मेंबर्स बैठकर उसको विटनेस कर रहे हो ग्राउंड के अंदर। तो इस तरह के बहुत सारे प्लेयर हैं जो इस लम्हे को एंजॉय करने में नाकाम हुए हैं। ईरान के जो प्लेयर की आपने बात की है वो उनके विंगर हैं मेहदी तुराबी, जिनको पहले मैच के लिए सिर्फ एक मैच खेलने का वीज़ा मिला था, लेकिन आज जो है वो अपडेट ये आई है कि ईरान ने उनके लिए मल्टीपल एंट्रीज का वीज़ा जो है वो हासिल कर लिया है। अच्छा। ये भी एक, यानी कि खिलाड़ियों को एम्बेसडर कहा जाता है जब वो किसी मुल्क को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, और एम्बेसडर के साथ जो सलूक किया जाता है, दुनिया में तमाम एम्बेसडर्स को जो है वो इम्यूनिटी हासिल होती है, उनको बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो माफ़ होते हैं। लेकिन अमेरिका में सिक्योरिटी के नाम पर इन टीमों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर अभी जिस तरह से ये प्रोग्रेस करेगा टूर्नामेंट, इसके ऊपर मजीद बात होना शुरू होगी, और इस इशू को जिस शिद्दत के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ डिस्कस होना चाहिए वो डिस्कस होगा, क्योंकि आए रोज़ हमें इस तरह कोई ना कोई खबरें जो है वो सुनने को मिलती हैं। इसमें अहम बात यह है कि अब तक ये सलूक जो है वो ज़्यादातर एशियाई टीमों के साथ या अफ्रीका की टीमों के साथ किया गया है, और जो यूरोपियन टीम्स हैं उनके साथ इस किस्म के मामला तो नहीं हुए, लेकिन उसके अलावा बहुत चीज़ें जो है वो उनके साथ भी हो रही हैं। तो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो अपने आप को ग्रेट इकोनॉमी कहता है, जो ओलंपिक्स की मेज़बानी का भी दावेदार है, अगला ओलंपिक्स भी लॉस एंजलिस में होना है, अमेरिका जो रोज़ाना आए दिन कोई बहुत मेगा इवेंट्स की मेज़बानी करने को अपना हक समझता है, उसमें इस तरह के वाक़यात होना ये मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और इस पर यकीनन तमाम मीडिया आउटलेट से इसके ऊपर बात होनी चाहिए। हम भी इसके ऊपर मुस्तकिल बात कर रहे हैं और आइंदा भी ज़ाहिर हम करते रहेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ साथ जब तक हम इन इशूज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे उस वक्त तक स्पोर्ट्स ग्रो नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स ग्रो नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर आप पीस और इंक्लूसिविटी का मैसेज नहीं दे सकते हैं जब तक इस तरह की एक्टिविटीज को आप ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब आज के रोज हैं जी 4 मैचेस, कोई बड़ा मैच जो मेरे जैसे सीजनल फैन भी देखना चाहें? देखिए, आज जो सबसे बड़ा मैच है वो तो जाहिर है कि पोर्चुगल के फैंस जो हैं वो वेट कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक्शन में आने के, और ये मैच जो है रात 10 बजे खेला जाएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के खिलाफ मैदान में उतरेगी पोर्चुगल की टीम, जो फीफा रैंकिंग में 46 नंबर पर है। ये ह्यूस्टन में मैच खेला जाएगा, जिसमें 70,000 से ज़ायद तमाशाइयों की आमद की तवक्को है। उसके बाद आप दूसरा मैच जो है वो क्रोशिया और इंग्लैंड का मैच है, जो शायद आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मैच है। इंग्लैंड जो है वो फीफा रैंकिंग में 4थे नंबर पर है, क्रोशिया जो है वो 11वें नंबर पर है, और ये इस ग्रुप का सबसे बड़ा मैच भी होने वाला है। जो फैंस फीफा वर्ल्ड कप रेगुलर देखते हैं उन्हें याद होगा कि 2018 का जो वर्ल्ड कप था उसमें इंग्लैंड की कैंपेन को क्रोशिया ने ख़त्म किया था, जब सेमीफाइनल में क्रोशिया ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया था। ये उनकी वाहिद
मुलाकात है जो फीफा वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों की आपस में हुई है। तो रात को 1 बजे ये हाईली एंटिसिपेटेड मैच खेला जाएगा, जिसमें इंग्लैंड की टीम हैरी केन की क़यादत में मैदान में उतरेगी। डैलस में ये मैच खेला जाएगा। तीसरा मैच जो है वो घाना और पैनामा की टीमों के दरमियान खेला जाएगा, ये टोरंटो में होगा, कनाडा में। और चौथा मैच जो है वो सुबह 7 बजे उज़्बेकिस्तान और कोलंबिया के दरमियान खेला जाएगा। उज़्बेकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप में शरीक हो रहा है, तो जो उनका पहला टच होगा वो भी एक तारीखी लम्हा होगा कि पहली बार उज़्बेकिस्तान का कोई प्लेयर जो है वर्ल्ड कप में बॉल को टच करेगा। और ये मैच मैक्सिको सिटी में खेला जाएगा। तो ग्रुप के और ग्रुप एल के मैचेस आज जब कंप्लीट होंगे तो साथ ही ग्रुप स्टेजेस का जो पहला मरहला है, उनके जो पहले मैचेस का फेज है वो मुकम्मल हो जाएगा। और आज की जो मैचेस हैं उनमें हम तीनों जो होस्ट कंट्रीज हैं उनको होस्ट करते हुए देखेंगे। एक मैच जो है वो कनाडा में है, एक मैक्सिको में, और 2 मैचेस जो है वो अमेरिका में खेले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है। अब चूंकि आज के मैच जो टेबल है वो क्लियर हो जाएगा, इस सेंस में क्लियर होगा कि जो टीमें हार गई हैं ना, उनके पास भी लास्ट चांस होगा, उनको मजीद मेहनत करनी होगी अगर उनको उस ग्रुप में रहना है। तो लेट्स सी, मुझे तो 10 बजे का इंतजार है, अगर आप लोगों को भी इंतजार है तो 10 बजे मैच देंगे। कल के शो में इस मैच को डिस्कस करेंगे कि रोनाल्डो ने कितने गोल दागे, क्योंकि बड़ी बात हो रही है कि किलियन एम्बापे ने कंसिस्टेंसी दिखाई, उन्होंने गोल कर दिए, लियोनेल मेसी ने दिखा दिए, उन्होंने भी कम से कम अपीयरेंस में ज़्यादा से ज़्यादा गोल किए। और रोनाल्डो के बारे में क्या कहा जाएगा वो आज के मैच के बाद डिसाइड होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।